ऊपर विधि एलिमिनेशन मेथड। भाई सवाल है 3x + 4y = 12, 2x - 3y = कितना है 4। सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ पर 3x + 4y = 12 को हम समीकरण क्या मान लेंगे 1, यानी इक्वेशन 1। फिर दूसरा क्या है 2x - 3y = 4, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सेकेंड, 2 समीकरण। अब यहाँ पर देखो विलोपन विधि में क्या करना रहता है, या तो x वाले को बराबर करिए या तो y वाला। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 2, तो ऐसा गुणा करिए सेम हो जाए। तो यहाँ पर देखो 2 से गुणा करते हैं 6 हो गया, इसमें देखो 2 से गुणा करेंगे नहीं बराबर होगा, 3 से गुणा करेंगे तो सेम हो गया। यानी कि अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। समीकरण में कैसे गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में जो जिससे गुणा करना उसको लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे सेम होगा 2 से, समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में कैसे गुणा करेंगे सेम होगा 3 से। नहीं तो 6 3 दूनी चाहिए, जैसे यहाँ 4 5 रहेगा 4 5 6 20, 5 20, जैसे यहाँ 6 5 रहेगा 6 5 6 30, 5 6 30 करना। यहाँ पर y में भी बराबर कर सकते हो। इसमें देखो 4 है 3 है 4 3 12, अगर इसमें 3 से गुणा करो इसमें 4 गुणा करो तो ये बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा। नहीं या तो x में करिए तो y में करिए। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में कैसे गुणा करेंगे 3 से। गुणा करने पर अब यहाँ पर इसको उतार लेते हैं समीकरण 3x - 4y = कितना है 12, और उसके बाद क्या है 2x - 3y = कितना है 4। ये समीकरण 1 था, एक क्या था 2, इसमें कैसे गुणा करना है 2 से, इसमें कैसे गुणा करना है 3 से। अब सभी में गुणा होगा, यानी जो कितने पद हैं 3 पद है इसमें भी तीनों में गुणा होगा। 2 से गुणा करोगे 2 3 6x हो जाएगा। यहाँ पर 2 से न गुणा होगा 2 चौको 8y, यहाँ गुणा होगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, इसमें गुणा करोगे 3 त्रिका 9y, यहाँ पर 3 चौक 12। अब देखो यहाँ पर दोनों प्लस में है, तो यहाँ घटाएंगे तभी 6 6 कटेगा, अगर जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे जोड़ने के घट जाएगा, y x नहीं कटेगा, यानी यहाँ पर हम घटाने पे करेंगे। घटाने पे जब करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब 6x क्या हो गया कट गया, यहाँ दोनों प्लस हो जुड़ जाएगा। 9 8 कितना होता है 17y, यहाँ पर इसको घटा देंगे 4 में 2 गया तो 2 में से 1 यानी 12 आ गया। 17y = 12, तो यहाँ पर इसके साथ वाला कहाँ जाएगा नीचे, y बराबर आ जाएगा 12/17। इसमें देखो 1 का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखोगे, किसका मान आ जाएगा x का मान। यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो, 2 में से भी आ सकता है। तो समीकरण 1 देखेंगे 3x + 4y = कितना है 12 है। ए वाला नहीं माना जाएगा कि समीकरण 1 रियल ए है, ठीक। तो यहाँ पर देखो किसका मान रखना है, y का मान पता तो y का मान रख दीजिए। तो 4y का मान कितना है 12/17, तो यहाँ 12/17 कर दीजिए, वहाँ पर 12 है। देखो पहले गुणा कर दीजिए, 3x 12 × 4 करेंगे 48/17 = 12, प्लस में उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। तो 12 - 48 बटे क्या हो गया 17, इसके बटे 1 करके क्या करेंगे तिरछा गुणा कर, देखो जगह नहीं यहाँ पर कर देते हैं। 17 1 के लासा 17 आएगा, 17 का नाम 17 1 17 में 17, जहाँ तिरछा गुणा करोगे या फिर लासा लेकर। अगर 12 17 गुणा करेंगे तो 12 × 7 = 84, 12 का नाम 12 12 8 20 यानी 204 आ जाएगा गुणा करने पर 12 17 का, और वहाँ 48 का नाम 48। ये 3x यहाँ पर लिखते जाओ यार। अब यहाँ क्या करोगे घटा दोगे, 204 का 48 घटाएंगे 14 से 8 गेंद 6, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में 4 गेंद 5, यहाँ पर देखो उधार लिए थे ना 156 बचेगा। और उसके बाद नीचे क्या है 17, 3 से काट दीजिए, 3 का नाम 3 3 बचे 15, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर x बराबर आ गया 52/17। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अतः लिख दीजिए x बराबर 52/17, y बराबर कितना होगा 12/17।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।